स्टोरी शुरू होती है। एक लड़की है रोजेन, वो किसी को देखकर कहती है अगर मैं कुछ भी कहूँ तब भी क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे? और सामने बैठा बंदा इयान एकदम ठंडे अंदाज में जवाब देता है इससे फर्क नहीं पड़ता। रोजेन के चेहरे पर एक पल के लिए चुप्पी छा जाती है। उसके दिमाग में वही लाइन घूम रही थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है ये लाइन बहुत भारी है, क्योंकि वो जानती है दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है भरोसा। जब किसी पर भरोसा करते हो तो डर भी सबसे ज्यादा उसी के टूटने का लगता है। और अब जब उसने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, शायद अब मैं अपना सच बता सकती। इयान की आवाज आती है, तुम बहुत अच्छी झूठ बोलती हो, तुम्हारी फाइल्स यही कहती है, एक नंबर की स्कैमर हो तुम अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बना लेती हो। फिर एकदम कूल टोन में बोलता है, इसलिए जब तुमसे बात करता हूँ तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहता हूँ। रोजेन कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। अब सीन शिफ्ट होता है, दोनों एक शिप में है, नाम है वेथ, जो माउंटेन नाम की जगह जा रही है। इयान पूछता है, ये बात तुमने कोर्ट में भी बोली थी? रोजेन, हाँ, बार बार बोली, लेकिन वो जज बिल्कुल नहीं सुन रहा था मेरी बात। इयान, ये बात तुमने तभी बोली थी जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था? रोजेन, बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। इयान, तो तुम्हारा नाम क्या है? रोजेन थोड़ा चिढ़कर, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता है पेपर में क्या नाम लिखा है। इयान, नाम पूछना सिर्फ प्रोटोकॉल है। रोजेन, मेरा नाम रोजेन वॉकर है। इयान, अजीब बात है, क्योंकि फाइल में तो कुछ और ही नाम है। रोजेन कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, रोजेन हावर्स। इयान, एग्जैक्टली, रोजेन हावर्स। और वो लिखना शुरू करता है। रोजेन सोचती है, ये कितना रूखा है और क्या नोट कर रहा है ये? इयान, तुम्हें 17 की उम्र में 50 साल की सजा सुनाई गई थी, तुम्हें जेल भेजा गया एलेनियम नाम की जगह पे, लेकिन तुम 1 साल में ही वहाँ से भाग निकली बिना किसी हेल्प के, सिर्फ अपने हाथों से दीवार फांदी थी तुमने। फिर 3 महीने बाद विघ्ने में पकड़ी गई, वहाँ छुपी हुई थी। फिर दोबारा 25 साल की सजा मिली। इस बार तुम्हें एल्कापेस भेजा गया, हाई सिक्योरिटी जेल, और 5 साल बाद वहाँ से भी फरार हो गई। रिपोर्ट कहती है सिर्फ एक चम्मच की मदद से भागी थी। ये सब सही है? रोजेन, हाँ, और तुम्हें यकीन नहीं होगा उस चम्मच को तैयार करने में कितना टाइम लगा मुझे। इयान, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ सीधा जवाब दो। रोजेन के दिल में चल रहा है, इयान कैनर, ये लड़का गुस्से में भी अच्छा लगता है, वॉर हीरो था ये, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसका नाम न सुना हो। जब फाइटर प्लेन्स आते थे तो उसी की तस्वीरें आसमान से गिरती थी जैसे बारिश। ब्रॉडकास्ट पर उसकी आवाज सबको सुनाई देती थी। सरकार को पता था कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, इसलिए उन्होंने ऐसे ही लड़के को चूज किया, स्मार्ट, यंग, चार्मिंग, जिससे लोगों को लगा कि सब ठीक है। और तभी रोजेन का ध्यान टूटा। इयान कहता है, तुम्हें मॉन्टे नाम की जेल भेजा जा रहा है, वो सबसे खतरनाक जेल है। रोजेन, क्यों? क्योंकि मैं 2 बार जेल से भागी थी, इसीलिए इंपीरियल आर्मी की इमेज खराब हो गई। इयान, नहीं, इसीलिए नहीं, तुम्हें उसी जुर्म की वजह से भेजा जा रहा है जो तुमने शुरू में किया था। रोजेन, मैंने वो काम किया ही नहीं। इयान, जैसा मैंने कहा, ये प्रोटोकॉल है, मुझे कुछ और नहीं जानना, और जो तुम कह रही हो वो इस बात को नहीं बदलता कि तुम गिल्टी हो। रोजेन, और तुम जो बोल रहे हो वो इस सच्चाई को नहीं मिटा सकता कि मैं इनोसेंट हूँ। सच सामने आता है और गॉड सब देखता है। इयान, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे क्लेम से मतलब नहीं है, बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए। और तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है। कमांडर, यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? हेनरी, इयान ने सिर घुमाकर कहा, मैं यहाँ गप्पे मारने बैठा हूँ, मैं एक प्रिजन से पूछताछ कर रहा हूँ। हेनरी थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन सर, क्यों इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। इयान बोला, जो भी नया कैदी आता है उससे सवाल जवाब करना जरूरी होता है। हेनरी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आप हमेशा रूल्स पे ऐसे चलते हो जैसे वो आपके डीएनए में हो, लेकिन इतना टाइट बनने की भी जरूरत नहीं। हर बार जिस जगह वो जा रही है वो जगह कोई आम जेल नहीं है, वो नर्क है, दुनिया का सबसे खतरनाक जेल। और तभी उसकी नजर रोजेन पर पड़ती है। हेनरी की आंखों में डर साफ दिखता है। ये तो वही है, अल्कापेस की विच, उसने धीरे से कहा। बताइए न सर, इतने डेंजरस क्रिमिनल से आप खुद बात कर रहे हैं, कोई जरूरत है क्या? इयान ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या सच में तुम्हें ये खतरनाक लगती है? हेनरी, सर, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो, ये दिखती सीधी सादी है पर है नहीं। इसने अल्कापेस जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकलने का कारनामा कर रखा है। आप फाइल्स तो पढ़ चुके हैं ना? सिर्फ 17 की थी जब इसने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था। इतना सुनते ही रोजेन कांपती आवाज में बोल पड़ी, उसे 36 बार चाकू मारा गया था, छाती में, पीठ में। जब वो मर चुका था तब भी उसकी आवाज भारी हो जाती है। सबने कहा ये सब किसी बहुत गहरी नफरत में किया गया, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं उससे प्यार करती थी, मैं एक अच्छी बीवी थी, किसी और ने मारा उसे, शायद उसके दुश्मनों ने। वो आंखें झुकाकर धीरे बोलती है, उसके मर्डर के बाद मैं उस जगह पर पहुंची थी, बस इसलिए मुझे फंसा दिया गया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा जेल। इयान ने ठंडे स्वर में कहा, एक्टिंग बंद करो। रोजेन, तुमने कैसी बीवी की तरह जिंदगी बिताई, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट ये है कि तुम गिल्टी हो और वही काफी है। रोजेन कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है, मेरी शक्ल देखो, मैं लगती हूँ कोई मर्डरर? मैं इतनी
इतनी भोली भाली और सीधी सादी हूँ। तुम्हें लगता है मैं किसी सांड जैसे आदमी को चाकू मार सकती हूँ? यान एकदम सख्त लहजे में बोलता है, तुम्हारा मासूम दिखना तुम्हारी सबसे बड़ी चाल है। तुम्हारे भाग निकलने के रिकॉर्ड ही काफी है ये साबित करने के लिए कि तुम नॉर्मल नहीं हो। अल कापेस और पेरेन दोनों जेल से निकलना कोई मामूली बात नहीं है। वो झुककर कहता है, तुम भले ही छोटी लगो पर तुम खतरा हो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। रोजेन हावर्स फिर मुड़कर हेनरी से कहता है, चलो ले चलो इसे। रोजेन मन में सोचती है, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वैसे ये पहले वाले गार्ड जैसे नहीं है, थोड़ा जेंटलमैन टाइप लगते हैं, वरना पहले वाले तो मुझे घसीट घसीट कर लेकर जाते थे। वो मन में सोचती है, गार्ड और प्रिजन का रिश्ता वही है, बिल्ली और चूहे जैसा। अगर उन्होंने जरा सी गलती करी तो मैं निकल लूंगी, और अगर मुझसे चूक हुई तो मैं दोबारा वही जाऊंगी जहाँ से आई थी। लेकिन मैं स्पेशल हूँ, मैं भागने में एक्सपर्ट हूँ। तभी उसकी नजर उन चाबियों पर जाती है, वही चाबी जो उसकी हथकड़ी खोल सकती थी, सिल्वर की चमकती हुई। सीन कट। हेनरी अपनी जगह पर खड़ा कह रहा है, बॉल पार्टी तो लग रहा है खत्म हो गई। मेहमानों को अल कापेस की विच को ठीक से दिखा भी नहीं पाए। यान हंसकर कहता है, वो लोग आए थे प्रिजन टूर के लिए, देखने की एक खतरनाक कैदी कैसा होता है। मैं तो सोच रहा था उन्हें मजा आएगा हेनरी, लेकिन वो सिविलियंस थे सर, आपके जैसे फियरलेस नहीं। फिर धीरे से जोड़ता है, आपको पता है ट्रेन क्या सोचती है कि वॉर के बाद बहुत कुछ बदल गया है। शिप का बाहरी व्यू, एक मिलिट्री जहाज है जिसे अब एक पैसेंजर शिप बना दिया गया है, पर माहौल अभी भी वैसा ही है। स्मोक, गन्स, सोल्जर्स और म्यूजिक। लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे सब नॉर्मल हो, पर अंदर की रियलिटी बिल्कुल उलट है। ये शिप जा रहा है शीता स्ले ऑफ मॉन्टेज, उसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आता, जहाँ कैदियों को भेजा जाता है मरने के लिए। रोजेन सोचती है, इस शिप पर क्या नहीं है? अमीर टूरिस्ट, कैदी, सोल्जर्स और पार्टी, क्या ही कॉम्बिनेशन है। हेनरी नीचे झांकता है और कहता है, अगर इन लोगों ने एक बार नीचे झांककर इस गंदगी को देखा होता तो वही उल्टी कर देते। एक सड़ी हुई लाश की बदबू भी इससे बेहतर होती। रोजेन की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है। वो चुप है, लेकिन मन में कहती है, तेरा भी टाइम आएगा हेनरी। यान अपनी तरफ देखता है और कहता है, जरा सोचो, वॉर के दौरान हम कैसे थे? हेनरी, सर तब वॉर था, अब ये कुछ और है, ये अलग है। हम लोग तो उस जगह का नाम सुनते ही कांप जाते थे, और ये औरत, ये तो वहाँ से भाग निकली, अपने आदमी को मारकर जेल आई, और अब भी इसकी आंखों में शर्म नहीं है। हेनरी बोला, इसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि इसे फांसी नहीं हुई। रोजेन ने गर्दन घुमाई, उसकी तरफ देखा और बोली, ओए अपना मुंह बंद रख, बहुत बोल रहा है, समझा? हेनरी की आंखें फैल गई, तूने क्या बोला मुझसे अभी? लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, यान बोल पड़ा, हेनरी शांत रहो, बेकार में अपनी ताकत मत दिखाओ, मैं इसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ। हेनरी ने गुस्से में आंखें घुमाई, कमांडर आप थोड़ा सावधान रहिए, ये औरत, ये कोई आम औरत नहीं, ये एक विच है, खतरनाक है। यान ने दोनों से कहा, पीछे आ जाओ। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े, रोजेन समुद्र की तरफ देखने लगी। हल्की सी हवा थी, लहरें चमक रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और बुदबुदाई, कितना खूबसूरत है ये समंदर। अगर मैं कोई प्रिजनर न होती तो शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा देखती। यान रुका और पूछा, तो तुमने सच में अल कापेस में टनल खोदी थी? क्या सच में रेंगते हुए बाहर निकली थी? रोजेन ने उसे देखा और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? यान की आंखें टिकी थी उस पर। लोग कहते हैं तुम जादू जानती हो, क्या ये बात सही है? रोजेन मन में सोचने लगी। एक औरत थी, 36 की उम्र में अल कापेस से भागी थी। मीडिया ने बिना सोचे कह दिया, वो एक विच है। लोग डरते हैं उनसे जो वो समझ नहीं सकते। जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ जादू दबा दिया गया है, साइंस को भगवान बना दिया गया है, लेकिन पुराने जमाने की चीजें अभी भी जिंदा है। विचेस अब भी कहीं छुपी है पर दिखती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई। रोजेन बोली, अगर मैं वाकई एक विच होती तो क्या इतनी आसानी से पकड़ाई होती? क्या आज मेरे हाथों में ये बेड़ियां होती? हेनरी फिर से बोल पड़ा, इसकी बातों में मत आइए कमांडर, ये किसी को भी मूर्ख बना सकती है। पहली बार जब कोर्ट में आई थी इतना रोई थी कि सबको लगा ये मासूम है, लेकिन सब ड्रामा था। रोजेन ने उसकी ओर देखा और कहा, तू खुद को लकी समझ, अगर मैं सच में एक विच होती तो तेरा मुंह अभी सी दिया होता। मैंने मैजिक स्टोन टेस्ट पास किया है, अब मैं क्या करूं? गला काट के दिखाओ कि मैं मासूम हूं? या फिर तुम्हें इंपीरियल आर्मी पे भरोसा नहीं है? क्या तुम ये मानते हो कि वो झूठ बोलते हैं? हेनरी का चेहरा तमतमा गया। यान ने तेजी से कहा, हेनरी प्रिजन से दूर रहो, अगर फिर से तुम्हारा दिमाग घुमा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर कर दूंगा। हेनरी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे से साफ था वो अंदर ही अंदर जल रहा है। यान आगे बढ़ा और बोला, रोजेन हावर्स, द विच ऑफ अल कापेस, तुम सच बोल रही हो या झूठ मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जादूगरनी हो या नहीं उससे भी नहीं, मुझे सिर्फ 3 बातें कहनी है। पहली, तुम्हें मॉन्टेज ले जाया जा रहा है उम्र कैद के लिए। दूसरी, मुझे आदेश मिला है तुम्हें वहाँ पहुँचाने का। तीसरी और सबसे जरूरी, अल कापेस से पहले भी लोग भाग चुके हैं, लेकिन मॉन्टेज वहाँ से आज तक कोई नहीं निकला और ना ही निकलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई सच में विच भी हो तो भी वो नहीं निकल सकता। रोजेन चुप रही, लेकिन उसकी नजरें घूम रही थी उस लोहे की चेन पे, उस चाबी के गुच्छे पे। उसने मन में सोचा, इसमें एक तो जरूर लाइफ बोट की चाबी होगी, अगर भागना है तो इससे
पहले करना होगा, इससे पहले कि हम मॉन्टेज पहुंचे। तभी हेनरी कुछ लेकर आता है, एक ट्रे में मीट के कुछ टुकड़े। रोजेन चौंक जाती है, ये क्या हो रहा है? इयान उसके पास आता है, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो मीट के टुकड़े लेकर समुद्र की तरफ बढ़ता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। कुछ सेकंड्स में पानी हिलता है, लहरें तेज होती है और शार्क, बड़ी बड़ी भूखी शार्क, वो मीट के टुकड़ों पर टूट पड़ती है। हेनरी हंसते हुए बोलता है, देखा, ये समंदर सिर्फ सुंदर नहीं, खतरनाक भी है। यहाँ शिकार करने वाले जानवर रहते हैं। तू अगर यहाँ से कूदेगी तो भागेगी नहीं, खाली जाएगी। रोजेन का चेहरा सख्त हो गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। मन में बोली, अब क्या करें? कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। इयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो लाइफ बोट चुरा सकती हो, लेकिन फिर तुम्हें इन समुद्री शैतानों का अगला खाना बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, तुम प्लान बना रही हो, पर मुझे उम्मीद है अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ से भागना मजाक नहीं। रोजेन चुप थी, उसने इयान को देखा। ये आदमी कुछ अलग था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे इसके अंदर अभी इंसानियत बाकी हो। रोजेन ने मन में कहा, ये वैसा नहीं है जैसा बाकी गार्ड्स थे, वो तो मुझे मारते घसीटते, ये थोड़ा अलग है। और फिर वो याद करने लगी, जिसके नाम के फ्लायर्स हर गली में थे, जिसके बारे में बच्चे बच्चे को पता था कि वो हीरो था। उसकी आंखें उस धुंधले रोशनदान की तरफ थी, जैसे वहाँ से कोई रास्ता निकल आए। तभी बगल वाले सेल से आवाज आई, अरे सुनना, तूने इयान से क्या बात करी थी? ये पूछ रही थी मारिया। रोजेन ने थकी हुई आवाज में कहा, उसने कहा, भागने का सोचना भी मत। मारिया हंसी, तो तू क्या सोच रही थी? कमांडर से मिलने गई थी और खाली हाथ लौट आई? तू भी ना। रोजेन ने सर झटक दिया, क्या सच में तुझे लगता है वो मुझ जैसी कैदी के लिए कुछ महसूस करेगा? मारिया आंखें सिकोड़ कर बोली, अगर तू स्मार्ट है तो क्यों नहीं? अल्का पेस में भी तूने तो यही ट्रिक लगाई थी ना? रोजेन धीरे से बोली, यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उस पानी में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। मारिया का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तो तुम हार मानने वाली हो क्या? रोजेन का ध्यान भटकता है। उसे याद आता है जब वो पहली बार अल्का पेस पहुंची थी। अल्का पेस एक ऐसी जगह जहाँ इंसान से ज्यादा डर उसकी छाया से लगता है। वो सोचती है, अगर इस जगह में कोई असली विच होता तो वो मारिया ही होती। बाहर गार्ड्स भले ही खड़े रहते हो, लेकिन इस जेल के अंदर असली क्वीन मारिया थी। कोई अगर उसे नाराज कर देता तो उसका अंजाम तय था, लाश बनकर जेल से बाहर। जब रोजेन पहली बार अल्का पेस पहुंची तो वो पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थी। पूरा जेल जानता था कि ये वही लड़की है जो एक बार पहले भी जेल से भाग चुकी है। एक रात जब वो चुपचाप दीवार खोद रही थी, हाथ में एक चम्मच लिए, तभी पीछे से मारिया बोल उठी, तुम भागने की सोच रही हो? तुम्हें लगता है ये चम्मच तुम्हें आजादी दिलाएगी? क्या चाहती हो सारे गार्ड्स उठ जाएं? ओह माय गॉड, ये स्पून तुम्हें मिला कहाँ से? रोजेन सोचती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मारिया मुझे पसंद करने लगी थी। शायद इसीलिए बाकी कैदी भी मुझे थोड़ा सम्मान देने लगे। प्रेजेंट टाइम। मारिया की आवाज फिर गूंजती है, बता रोजेन, हार मान रही है क्या? रोजेन सोचती है, ये लोग ये चाहते हैं कि मैं जीतूं। इन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं इस जगह से बाहर निकल सकती हूँ। ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी फिर से जी पाऊँ सुकून से। मारिया, रोजेन मुस्कुराकर बोलती है, तू जानती है ना, मैं कभी हार नहीं मानती। दैट्स माय गर्ल। मारिया जवाब देती है और अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा देती है। लो इसे पकड़ो, लाइटर चाहिए? रोजेन की आंखें चौड़ी हो जाती है। इसने लाइटर कहाँ से लाया? फिर वो मारिया से पूछती है, तू कमांडर इयान कैनर को जानती है? वो एक पायलट था। मारिया धीरे से बोलती है, उसने काफी वॉर में हिस्सा लिया था, अपने एफर्ट से टॉप गवर्नमेंट जॉब पाली थी। तो फिर वो यहाँ क्यों है? रोजेन का सवाल था। एयरफोर्स छोड़कर इस तरह की जगह पर आना, मतलब शायद बीमार हो गया होगा। मारिया कहती है, हो सकता है दिमाग से। तुम यूं ही नहीं पहचान सकती कौन बीमार है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। रोजेन चौंकती है, देख इससे फर्क नहीं पड़ता। मारिया कहती है, तुम्हें बस उसे यूज करना है और निकल जाना है यहाँ से। रोजेन मुरझाकर कहती है, ये ट्रिक बस बेवकूफों पर काम करती है, और सच कहूँ मेरे पास इससे बेहतर आइडियाज है। वो सोचती है उस लाइफ बोट की चाबी के बारे में जो उसने छिपा कर रखी है, लेकिन फिर मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में उन खतरनाक मॉन्स्टर से बचकर निकल सकती हूँ? वो भी उस लाइफ बोट में जिसका इंजन भी काम नहीं करता। और अगर किसी तरह बच भी गई तो क्या भूख और प्यास से मर जाऊंगी? रोजेन के दिल में डर है। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। रोजेन झल्ला उठी, इतना शोर क्यों है यार? सोचने भी नहीं देते। जब उसने देखा कि शोर की वजह एक छोटी बच्ची थी जो बॉल से खेल रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? मारिया मुस्कुराई, यही बच्ची तो मेरे लिए सिगरेट्स लाती है। अरे तूने एक बच्ची से सिगरेट्स मंगवाई? रोजन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। हे बच्ची, इधर आओ जरा। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? छोटी सी बच्ची करीब 7-8 साल की धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रोजन की तरफ आई। मासूम सी शक्ल, छोटी सी पोनीटेल और वो बड़ी बड़ी आंखें, जैसे हर चीज को पहली बार देख रही हो। हाय, मेरा नाम लायला रेवेल है, बच्ची ने मीठे से कहा। रोजन का माथा सिकुड़ गया। क्या रेवेल? मतलब तुम हेनरी रेवेल को जानती हो? लायला बोली, हाँ वो मेरे अंकल है। क्या आप उनकी दोस्त हो? रोजन ने हल्की सी हंसी दबाई। हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। फिर वो मन ही मन सोचने लगी,
कितना बड़ा बेवकूफ है ये हेनरी, एक मासूम सी बच्ची को ऐसी जगह पर अकेले घूमने दे रहा है। रोजन झुक कर बोली, लायला तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। लायला मुस्कुरा के बोली, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं जाकर रोज वॉकर से मिलूंगी, वो बहुत फेमस है ना, मैंने सुना था कि वो इस शिप पर है, मेरे ग्रैंडपा इस शिप के कैप्टन है। रोजन ने गहरी सांस ली और कहा, तो लायला तुम्हारा आज बहुत लकी दिन है क्योंकि मैं ही हूँ रोज वॉकर। लायला की आंखें खुशी से चमक उठी। उधर हेनरी अब बड़बड़ा रहा था, कितना सारा काम पड़ा है यार। इयान पास आकर बोला, थोड़ा रिलैक्स कर, इसे एक वेकेशन की तरह देख। हेनरी ने तुनक कर कहा, हाँ वेकेशन, जहाँ समुद्र में मॉन्स्टर्स तैर रहे हैं और हम एक जादूगरनी को जेल तक पहुँचा रहे हैं। इयान मुस्कुराया, तू बहुत बूढ़ा हो गया है शायद इस वार के बाद। हेनरी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो औरत विच ऑफ अल्कापेस है ना, वो भी रियान से है। इयान का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हेनरी ने बात आगे बढ़ाई, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, पर वो लड़की, वो भी हमारे शहर से थी, जिस शहर में हम बड़े हुए, जहाँ से मिलिट्री ज्वाइन की, जहाँ हमने पहली बार प्लेन उड़ाया था और जो वॉर में खत्म हो गया। एक पल को इयान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या लकी, उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी है। हेनरी बोला, पर वो अभी जिंदा है और वो इतनी फेमस है कि खुद आप उसे लेकर जा रहे हैं मॉन्टेस। देखा और कहा, हाँ, और मॉन्टेस से कोई आज तक नहीं भाग पाया है। उधर बच्ची लायला, वो उत्साहित होकर पूछती है, क्या तुम सच में रोज वॉकर हो? रोजन हंसी, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है? लायला आंखें चौड़ी करके बोली, तो क्या तुम सच में मैजिक कर सकती हो? रोजन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो तो मैं तुम्हें मैजिक दिखा सकती हूँ। लायला झिझकी, पर ग्रैंडपा ने कहा है प्रिजन्स की मदद नहीं करनी चाहिए, तो फिर मैजिक नहीं देखना? रोजन ने आंख मारी। लायला मुस्कुराई, ठीक है पूछो गुड गर्ल। रोजन बोली, क्या तुम इयान कैनर को जानती हो? हाँ। लायला बोली, वो मेरे अंकल है, वो बहुत अच्छे पायलट थे और वॉर के हीरो भी। तो क्या वो तुम्हारे दोस्त है? रोजन ने फिर पूछा। लायला थोड़ा सोचकर बोली, पक्का नहीं कह सकती, वो थोड़े डरे हुए लगते हैं, पर मेरे अंकल हेनरी ने कहा कि इयान अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं। क्या उनकी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड है? नहीं, सब कहते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहेंगे। रोजन मन में सोचती है, क्या सच में? कहीं कोई मौका तो नहीं मेरे लिए? फिर उसका सवाल फिसल गया, वैसे लायला, क्या उसे लड़कियां पसंद है? लायला का चेहरा अजीब हो गया, लड़कियां पसंद होने से क्या मतलब? रोजन ने खुद को झटक कर कहा, अरे छोड़ो, मैं भी ना तुझसे क्या पूछ बैठी, मेरा मतलब था, क्या तुमने कभी किसी लेडी को उसके आसपास देखा है? लायला बोली, नहीं, बस अंकल हेनरी ही साथ में होते हैं ज्यादातर। रोजन ने मौका देखकर अगला सवाल फेंका, लायला, इयान कैनर दयालु है क्या? लायला कुछ सोच में पड़ गई, फिर भोलेपन से पूछ बैठी, दयालु का मतलब क्या होता है? तभी बगल से मारिया बोल पड़ी, दयालु मतलब जैसे जब कोई पपी बारिश में भीग रहा हो और तुम उसे घर ले आओ, या जब कोई रो रहा हो और तुम्हारा भी मन भराए, मतलब किसी के लिए सॉरी फील करना। लायला की आंखें चमक उठी, ओह, तो मतलब आप लोग प्यार की बात कर रहे हो? रोजन मुस्कुरा दी, हाँ कुछ वैसा ही, तुमने ठीक समझा। पीछे से मारिया हंस के बोली, और तू तो विच है ना, तुझे ये समझने में इतनी देर लगी? मन ही मन उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि इयान ऐसा इंसान है जो किसी को पूरे दिल से प्यार कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी निभा सकता है, लेकिन एहसास शायद नहीं। तभी लायला बोली, नहीं, मैं जानती हूँ, वो अच्छे इंसान है, वो हीरो है। रोजन ने हल्के से सिर हिलाया, ठीक है लायला, अब तुम्हारी बारी है, तुमने मैजिक देखने की ख्वाहिश की थी ना, अब तुम्हारी विश पूरी करने का टाइम है। क्या तुम्हारे पास कुछ छोटा सा है जो तुम मुझे दे सको? रोजन ने पूछा। लायला ने तुरंत अपने पॉकेट से एक पुराना सा कॉइन निकाला और बढ़ा दिया, ये लो, ये मेरे ग्रैंडपा ने दिया था। रोजन ने मुस्कुराते हुए वो कॉइन लिया और कहा, तुम्हें पता है लायला, जब बात जादू की आती है तो फोकस बहुत जरूरी होता है। और फिर उसने दोनों हाथों के बीच कॉइन को घुमाया और अचानक उसकी हथेली खाली हो गई। अरे, लायला की आंखें चौड़ी हो गई, वो कॉइन तो गायब हो गया। रोजन ने फिर अपनी दूसरी हथेली खोली, वही कॉइन वहाँ चमक रहा था। ये लो तुम्हारा लकी कॉइन। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, जब सूरज डूबेगा ना तो ये कॉइन असली गोल्ड में बदल जाएगा, लेकिन किसी को बताना मत, वरना जादू टूट जाएगा, ठीक है? लायला उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे किसी फेरी टेल की रानी उससे कुछ रहस्यमयी बोल रही हो। लायला जब चली गई तो मारिया फिर से आकर खड़ी हो गई, उसने आंखें घुमाई, तो क्या सच में वो कोई स्पेल था? रोजन ने ठंडी सांस ली, अरे नहीं यार, बस एक साधारण सी ट्रिक थी, मुझे तो लगता है कुछ ही घंटों में उसे समझ आ जाएगा कि मैं बस उसे खुश कर रही थी। मारिया थोड़ी संजीदगी से बोली, मुझे तो नहीं लगता, तू तो हमेशा कहती थी तू झूठ नहीं बोलती। रोजन थोड़ा झेम गई, क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ, मारिया ने सिर हिलाया, और तू ये भी कहती थी कि अगर तू सच में विच होती तो अब तक यहाँ से भाग चुकी होती। रोजन मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी, मान लो भाग भी जाती तो इस समुद्र से निकल के कहाँ जाती? यहाँ तो हर रास्ता बंद है। मारिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, शायद जमीन तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन एक और जगह है जहाँ तू जा सकती है।